जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे माघ मास का महत्व और पहले अध्याय का महात्म। तो आइए सुनते हैं। माघ, कार्तिक और बैसाख महापुनीत महीने माने गए हैं। इसमें तीर्थ स्थान में स्नान पर या स्वदेश में रहकर नित्य प्रति स्नान दान करने में अनंत गुना फल प्राप्त होता है। स्नान सूर्योदय के समय श्रेष्ठ है। इसके बाद जितना विलंब होता है उतना ही निष्पाप होता है। स्नान के लिए काशी, प्रयाग आदि तीर्थ उत्तम माने गए हैं। वहाँ न जा सकें तो जहाँ भी स्नान करें वहीं उनका स्मरण करें अथवा पुष्करादीनि तीर्थानि गंगाद्या सरितास्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि स्नान काले सदा मम। हरिद्वारे कुशावर्ते बिलव के नील पर्वते स्नात्वा कनखले तीर्थे पुनर्जन्म न विद्यते। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरा, द्वारावती चैव सप्तर्ष मोक्षदायिका। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। मंत्र का उच्चारण करें अथवा वेग से बहने वाली किसी भी नदी के जल में स्नान करें अथवा रात भर छत पर रखे हुए जलपूर्ण घट से स्नान करें अथवा दिन भर सूर्य किरणों से तपे हुए जल से स्नान करें। स्नान के आरंभ में आपस्सत्त्वमसि देवेश ज्योतिषां परिरेव च पापं नाशाय मे देव वांगनः कर्म भी कृतम से जल की ओर दुख दारिद्र नाशाय श्री विष्णोस्तोषणाय च प्रातः स्नानं करोम्यद्यं माघे पाप विनाशनम। मंत्र से ईश्वर की प्रार्थना करें और स्नान करने के पश्चात सवित्रे प्रसवित्रे च परम धाम जले मम त्वत्तेजसा परिभ्रष्टम पापम यातु सहस्रधा से सूर्य को अर्घ्य देकर हरि का पूजन व स्मरण करें। माघ स्नान के लिए ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सन्यासी और वनवासी चारों आश्रमों के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों वर्णों के बाल, युवा और वृद्ध, तीनों अवस्थाओं के स्त्री पुरुष या नपुंसक जो भी हों सबको आज्ञा है। सभी यथा नियम नित्य प्रति माघ स्नान कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं स्नान की अवधि। तो स्नान की अवधि या तो पौष शुक्ल एकादशी से माघ शुक्ल एकादशी तक या फिर पौष शुक्ल पूर्णिमा से माघ शुक्ल पूर्णिमा तक अथवा मकर राशि में जब से सूर्य आ जाए उस दिन से कुंभ राशि पर आने तक नित्य स्नान करें और उसके अनंतर यथावकाश मौन रहकर भगवान का स्मरण और भजन करें। ब्राह्मणों को अवारित यानी कि बिना रोके हुए नित्य भोजन कराएं। कंबल, मृगचर्म, रत्न, कपड़े, कुर्ता, चादर, रुमाल, कमीज, टोपी, जूते, धोती और पगड़ी आदि दें। एक या फिर एक से अधिक ब्राह्मण ब्राह्मणी के जोड़े को भोजन कराएं। सूर्यों में प्रियतम देवो विष्णुमूर्ति निरंजनः से सूर्य की प्रार्थना करें। इसके बाद उनको अच्छे वस्त्र, सप्त धान्य और 30 मोदक दें। स्वयं निराहार रहकर शाकाहार, फलाहार या दुग्धाहार व्रत अथवा एक भुक्त व्रत करें। एक प्रकार काम, क्रोध, मद, मोह त्याग कर भक्ति, श्रद्धा, विनय, नम्रता, स्वार्थ त्याग और विश्वास भाव के साथ स्नान करें तो अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है और सब प्रकार के पाप ताप तथा दुख दूर हो जाते हैं। यह था माघ मास स्नान के व्रत का नियम। अब आइए सुनते हैं माघ मास महात्म के पहले अध्याय की कथा। तो एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु से व्यास जी से कहा कि हे गुरुदेव, कृपा करके आप मुझसे माघ मास महात्म को कहिए क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे।
उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं दो मृगों के झुंड फिरते थे तो कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे। कहीं गैड़ों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था तो कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे। कहीं सिंहों के पद चिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल थी तो कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थीं। कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थीं तो कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं उन पर पेड़ों से बड़े बड़े अजगर और उनकी केचुलियां भी पड़ी हुई थीं। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज़ सुनकर एक वन मृग से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा और मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया। परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा जिसके किनारे पर घने वृक्ष थे। उसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आज स्वच्छंदता से इधर उधर फिर रहे थे। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के समान सीमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों को, दुखों को हरने वाली दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था, वैसे मेघ जातक के दुख को हरता है। इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं पर विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में सूकरों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर सूकरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की ओर चल पड़ा, जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगछाला और बलकल्प पहने हुए था और नख रोम तथा केश धारण किए हुए। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाना चाहते हो? तब राजा ने कहा कि महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझसे बताइए। ये थे माघ मास महात्म्य के पहले अध्याय की कथा। आगे का वृत्तांत हमारी दूसरी अध्याय में। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।